हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इशिताज वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के लिए मैंगो कस्टर्ड पुडिंग की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे टूटी फ्रूटी वाले फ्लेवर का केक यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी फ्लेवर का केक यूज़ कर सकते हैं। इधर हमने आम ले रखे हैं, इनको क्यूब्स में कट कर लिया है। और इधर मैंने गार्निश के लिए कुछ बादाम को इस तरीके से लंबे लंबे स्लाइस कट कर लिए हैं। यहाँ मैंने मैंगो कस्टर्ड बना रखा है। तो चलिए पहले देखते हैं कि ये मैंगो कस्टर्ड कैसे रेडी हुआ है। कस्टर्ड के लिए इधर मैंने 1 गिलास दूध ले रखा है, कस्टर्ड पाउडर ले रखा है और शुगर ले रखा है। ये हमें यहाँ मैंने सॉसपैन चढ़ा दिया है। अब हम इसमें ये दूध ऐड करेंगे और दूध को हाई फ्लेम पे बॉइल्ड आने तक ऐसे ही रहने देंगे। जब तक हमारा दूध गर्म होता है तब तक चलिए कस्टर्ड का एक अच्छा सा घोल तैयार कर लेते हैं। एक बड़े से बाउल में मैंने ये कस्टर्ड ले लिया है। ये 4 चम्मच कस्टर्ड है। आपको जितना बनाना रहेगा उसके हिसाब से ही कस्टर्ड पाउडर ऐड करिएगा। ये वैनिला फ्लेवर का है कस्टर्ड पाउडर। अब इसमें थोड़ा सा ठंडा दूध हम मिला के इसे अच्छे से फेंट लेंगे। ये देखिए थोड़े से ही दूध में ये अच्छे से इसका एक अच्छा सा घोल तैयार हो गया है। देखिए दूध में भी एक अच्छा सा बॉयल आ गया है। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। मैंने 4 चम्मच इसमें शुगर ऐड किया है और अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें कस्टर्ड का जो ये घोल तैयार किया था इसको डालते हुए धीरे धीरे से और चलाते रहेंगे जिससे इसमें लम्स ना पड़े। इसी तरीके से सारा कस्टर्ड का घोल हमने इसमें ऐड कर दिया और इसे लगाकर ये लो फ्लेम पर ही हमें ये काम करना है, क्योंकि ये कस्टर्ड पाउडर डालते ही ये इसे गाढ़ा करने लग जाएगा। ये देखिए ये अच्छे से गाढ़ा हो चुका है जितना हमें चाहिए। और ये बबल्स जैसे ही आने लग जाए आप गैस का फ्लेम ऑफ करिए और इसे चलाते हुए अभी हम इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। हमें रूम टेम्परेचर पे ये चाहिए। ये देखिए कस्टर्ड ये रूम टेम्परेचर पे आ गया है। यहाँ मैंने एक बड़े साइज का आम ले रखा है। चलिए इसकी पहले प्यूरी तैयार कर लेते हैं। ये देखिए आम का प्यूरी तैयार हो गया है। अब मैं इस कस्टर्ड में ये आम प्यूरी ऐड करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर आपको लगता है कि आपका आम मीठा नहीं है ज़्यादा तो आप आम की प्यूरी बनाते समय उसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। केक को देखिए मैंने अच्छे से यहाँ पे बाउल में डेकोरेट कर लिया है और इनको मैंने नाइफ से हल्का हल्का सा बस कट कर लिया है। यूँ इस तरीके से ये स्क्वायर में रहेंगे तो हमें सर्व करने के लिए इजी रहेगा। इसके बाद हम इसके ऊपर कस्टर्ड ऐड करेंगे। ये देखिए ब्रेड के ऊपर अच्छे से हम इसे लगा देंगे। अब इसके ऊपर कुछ आम के क्यूब्स ऐड करेंगे। ये देखिए और अब हम कस्टर्ड और इसके ऊपर ऐड करते हैं। अब हम इसके ऊपर आम के क्यूब्स ऐड करते हैं और इसे आम से और बादाम से अच्छे से सजा देंगे। ये देखिए अभी मैं इसे 1 घंटे के लिए और फ्रिज में रखती हूँ। फ्रिज से निकालने के बाद मैंने इसे मैंगो और टूटी फ्रूटी के फ्लेवर वाले आइसक्रीम से सजा लिया है, क्योंकि इसमें टूटी फ्रूटी का केक ले रखा है और मैंगो हमने पुडिंग तैयार की है।
तो आपके पास कोई भी आइसक्रीम हो आप उससे सजा सकते हैं और इसे ट्राई जरूर करिएगा, ये बहुत यमी लगता है। मैंगो कस्टर्ड पुडिंग रेडी हो चुका है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।